दोस्तों नमस्कार। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज अपनी लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास है। इस क्लास में पहले बेसिक क्लास में हमने बहुत छोटे छोटे प्रश्नों को पढ़ा था, फिर सेकंड क्लास में फिर उससे आगे बढ़े और ये अपनी आज तीसरी क्लास है। इस क्लास में बहुत अच्छे प्रश्नों को लेने वाले हैं। ऐसे सभी सवाल ऐसे हैं जो एसएससी जीडी में आए हुए सवाल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आ जाइए और अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करो जल्दी से जल्दी। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं उनको आप देखिए। हम बेहतरीन आपको लॉजिक के साथ, बेहतरीन सुपर हिट लॉजिक के साथ प्रश्नों को कैसे जल्दी बनाते हैं और कैसे कॉन्सेप्ट, इनका क्या कॉन्सेप्ट रहता है, सब कुछ बताने वाले हैं। देखिए आगे क्लास में। तो क्या कह रहा है कि ये अपना 15,000 रुपये हैं। क्वेश्चन अपना देखिए, 15,000 रुपये का सामान बेचने पर रामू को 3,000, यहाँ बेटा रुपये है, रुपये 3,000 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ का प्रतिशत क्या है? एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। जितने भी प्रश्न कंपाइल किए गए सब एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्न हैं। तो 15,000 का सामान बेचा तो उसमें रामू को 3,000 का लाभ हुआ। तो लाभ का प्रतिशत मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाभ का या हानि का प्रतिशत निकालना हो तो लाभ हानि को ऊपर लिखा करो। चाहे लाभ हो चाहे हानि, उसका प्रतिशत चाहिए हो तो लाभ हानि को ऊपर लिखो और ऊपर लिखने के बाद फिर नीचे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य लिखा जाता है और फिर गुणा कर देते हैं 100 का। तो ये तुम्हारा लाभ का प्रतिशत, या हानि हो तो हानि का प्रतिशत निकल आता है। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि लाभ चाहिए तो लाभ का प्रतिशत चाहिए तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, और हानि का प्रतिशत चाहिए तो हानि बटे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस गुणे 100। बस सिंपल सा इसी का काम था। तो आपका 3,000 का प्रॉफिट हुआ है। कितने पे कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ है। 15,000 में सामान को बेचने पर 3,000 का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर जाएंगे कि 15,000 लिख देंगे। भैया 15,000 में तो बेचा है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है 15,000। 15,000 में 3,000 का फ़ायदा हो गया तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी? तो 12,000 रहेगी। यहाँ कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी? 12,000। तो इसको करोगे तो 1/4, 1/4 मतलब 25%। तो लाभ यहाँ पे कितने परसेंट का होगा? 25% का होगा। क्लियर है? सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर देंगे बच्चे कर देंगे कि 3,000 लाभ, उन्होंने जल्दबाजी में देखा सर 3,000 का लाभ हुआ, 3,000 ऊपर और नीचे कर दिए 15,000, काट देंगे 1/5 और 20% और डी वाला आंसर लगा देंगे। बेटा ऐसा नहीं करना है। ये देखो 15,000 रुपये में बेचने पर, सामान को बेचने पर 3,000 का लाभ हुआ। तो 3,000 लाभ के नीचे हमने क्या बताया? कॉस्ट प्राइस लिखी जाती है। तो कॉस्ट प्राइस 3,000 तो फ़ायदा के मिल गए तो खरीदा 12 में होगा। तो ये वाला आंसर सही जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अलमारी 14,360 रुपये में खरीदी जाती है। 14,360 में खरीदी जाती है और परिवहन के 240 रुपये और खर्च किए जाते हैं। उसको 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बाबूजी 14,360 में खरीदी हमने, लेकिन 240 रुपये भाड़ा लग गया
तो 240 भाड़ा ये भी तो हमारे कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाएगा। तो वो चीज़ हमें कितने में पड़ेगी? तो आप बोलोगे सर वो आपको 14,600 में पड़ेगी। अब उस पर हमें 15% का फ़ायदा लेना है। कितने परसेंट का फ़ायदा लेना है? 15% का। तो 15% का फ़ायदा लेते हैं तो फिर कैसे लिखोगे? यानी कि 115/100। 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे। अब आपका 146 से 115 से गुणा करना है। अब देखिए आपका 6 पंचे 30। अब देखो गुणा करेंगे तो लास्ट में जीरो के हिसाब से देख रहे हैं तो सभी रखे हैं, तो गुणा ऐसे करिए 146। इस 115 को 100 + 15 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 100 + 15। 100 का गुणा करोगे तो आपका वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है, डबल जीरो आ जाए। 15 का करोगे, 15 छिक्का 90, 15 चौको 60 और 9 69, ठीक है। 15 एकम 15 और 6 21। तो ये कितने बनेंगे जाके? 9 7 6 1। तो 16,790। 16,790 कौन सा आंसर सही है? तो आप बोलेंगे सर डी वाला ऑप्शन सही है। गुणा किया कैसे? 115 का नहीं कर पा रहे हैं तो हमने 100 + 15 किया, 100 का कर दिया तो पूरा ऐसा आ गया है, 2 जीरो बढ़ गई, फिर 15 का करके इसमें ऐड कर लिया, तो अपना ये हो गया। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है, एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के बजाय 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम गलत वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत। तुमसे कह रहा है भाई कि ये 250 ग्राम है। क्या कह रहा तुमसे? कि 250 ग्राम है सर, लेकिन तुम्हें दे रहा है वो 200 ग्राम। 200 ग्राम तुम्हें दे रहा है, तो लाभ कितना हो गया? बच कितना गया? तो आप बोलोगे सर उसको 50 ग्राम की बचत हो गई। कितने की? 50 ग्राम की। 50 ग्राम की बचत कितने पे हुई? तो जब रुपए में लाभ होता है, जब रुपए में लाभ होता है तब लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस में। लेकिन यहाँ पे मात्रा में लाभ है, 50 ग्राम का लाभ हुआ है। कितने बेचने पर? 200 ग्राम बेचने पर। तो यहाँ पे सेलिंग अमाउंट चाहिए, बेची हुई मात्रा लिखी जाती, सेलिंग क्वांटिटी लिखी जाती है। तो यहाँ 200 बेची तो उसमें 200 ग्राम बेचा है, तो उसमें 50 का फ़ायदा हुआ। तो 1 और ये आगे आपके 4, तो 1/4 का मतलब 25%। तो लाभ यहाँ पे आपका क्या होगा? 25%, ठीक है। इस सवाल को यदि ऐसे ना बनाना चाहो तो ऐसे बना लो। रेशियो से बहुत जल्दी बनता है, रेशियो से जल्दी बनता है। कैसे? कि 250 ग्राम था, ठीक है, और तुम्हें मिला कितना? उसने बेचा कितना? 200 ग्राम। इनका रेशियो करा तो 50 से तो 5 और ये 4, यानी कि 5 का तुम्हें वादा किया कि 5 ग्राम हम देंगे, लेकिन दिया उसने 4 ग्राम। तो 1 ग्राम का फ़ायदा हुआ उसको कितने पे? 4 पे। यहाँ लाभ जो होता है वो बेची हुई मात्रा पे लिखा जाता है। तो बेची उसने 4 ही तो बेची, वादा भले ही 5 का किया है लेकिन बेची तो 4 की, तो 1 का फ़ायदा हुआ, 1 बच गया उसका, 4 की 1 बच गया उसका, तो 1 का फ़ायदा कितने पे? 4 पे। तो इसको 25% का लाभ बोलेंगे। तो कितना? डी वाला ऑप्शन सही जाएगा आपका। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा, रवि ने 2 बाइक 42,188 प्रत्येक में बेची। हर बाइक को 42,188 में बेचा, पहली भी दूसरी भी। एक बाइक पे 20% का लाभ लिया और दूसरी बाइक पे 20% की हानि हुई। कुल मिलाकर उसे कितना लाभ हानि हुआ? प्रतिशत में बताना है कि कुल मिला के उसे
कितना लाभ या हानि हुआ, परसेंटेज में आपको बताना है। क्लियर है? तो देखते हैं। तो कैसे करें? रवि ने दो बाइक इतने रुपए में बेची हैं। एक को 20% लाभ पर, दूसरी को 20% हानि पर। तो कुल मिलाकर उसे क्या हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ या कितने परसेंट का हानि हुई। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे? तो इसके लिए ऐसे कर दो, सीधे से लगाओ। क्या? पहली वस्तु यहाँ लिख लो, दूसरी वस्तु। पहली वस्तु पे 20% का लाभ, 20% को क्या कहते हो आप? तो आप बोलोगे सर 1/5 कहते हैं, यानी कि खरीद 5 की है तो 1 का लाभ लिया हमने प्रॉफिट या लॉस की जगह प्लस 1। तो बेची कितने में हमने बाइक? तो बेची होगी, सेलिंग प्राइस होगी उसकी 6। दूसरे पे 20% की हानि हुई, 20% की हानि तो -1/5, यानी कि खरीदी 5 में, 1 का हानि, तो बेचा कितने में? 4 में। अब दोनों की बेच बराबर है, बेच बराबर करना, इसको बराबर करना, तो यहाँ पे दोनों का सेलिंग प्राइस हमें बराबर करना है, इसका और इसका, क्योंकि दोनों प्रत्येक को इतने में बेची है। तो सेलिंग प्राइस हमने बराबर करना, तो 2 और 2 यहाँ गुणा कर दें, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3 का। क्लियर है? तो ये देखो 12 हो गए और ये भी 12 बन गए। ठीक है, 12 बना लिया दोनों को, तो ये सेलिंग प्राइस समान हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितने हो गए? ये 10। कॉस्ट प्राइस कितने हो गए? ये 10 और ये 15। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट हो गया 2 का, यहाँ लॉस हो गया 3 का। तो टोटल क्या हुआ? 2 का यहाँ प्रॉफिट और यहाँ 3 का लॉस, तो कुल मिला के 1 का लॉस हुआ। कुल मिला के क्या हुआ? 1 की हानि हुई। बोलो, प्लस के 2 यहाँ, माइनस के 3 यहाँ, तो 1 का हानि हुई। और लाभ हानि काहे पे होती? कॉस्ट प्राइस पे। दोनों में मिला के 1 की हानि हुई। दोनों हैं कितने मिला के दोनों की कॉस्ट प्राइस? तो 10 और 15, आप बोलोगे 25। 25 1 की हानि कितने पे? 25 पे। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? हानि लिख दो। तो 25 चौको 100, तो 4% की हानि, यानी डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही जाएगा। ये आपका हमने कॉन्सेप्ट से किया। यदि कुछ बच्चे इसको ऐसे भी शॉर्ट में भी कर सकते हैं। शॉर्ट में कैसे कर सकते हो कि जब उतने ही का लाभ, समान रेट में कोई चीज़ बेची जाए, एक पे उतने ही का लाभ और एक पे उतने ही की हानि, तो हमेशा x²/100% की हानि होती है। ये बताई थी बात? ये नहीं बताई तो जान लो, जब कोई 2 वस्तुएं समान रेट में बेची जाएं, एक पे x का लाभ और एक पे x की हानि, तो हमेशा x²/100% की हानि। तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 400/100% हानि। तो ये आपका क्या हो गया? तो 100 चौको 400, तो 4% की हानि। या तो इस तरीके से आप लगा दो, शॉर्ट में कॉन्सेप्ट से लगाना है तो ऐसे लगा दो। 20% का लाभ, तो खरीदी 5 में तो 1 का लाभ लिया, 6 में बेची। फिर 20% की हानि दूसरी वस्तु पे, खरीदी 5 में, 1 की हानि तो 4 में बेची। दोनों के विक्रय मूल्य बराबर करने हैं, तो यहाँ 6 और 4 में बराबर कैसे कर सकते हैं? लासा इनका 12 होता है, इसको भी 12 बना लो। तो 2 का गुणा सम में, इसको 12 बनाने के लिए 3 का गुणा सम में। तो अब यहाँ पे क्रय मूल्य कितने हो गए दोनों के मिला के? 10 और 15 25। दोनों को मिला के 1 की हानि हुई, 1 की हानि हुई 25 के ऊपर, परसेंटेज में तो 4% की हानि हुई। ऐसे समझ में आ जाए ऐसे कर लो। शॉर्ट में करना है तो ये तरीका बेस्ट है, ये बेस्ट है शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
एक दुकानदार 200 रुपये प्रति लीटर की पर तेल बेचता है, 200 रुपये प्रति लीटर पर तेल बेचता है। उसने 160 रुपये प्रति लीटर में खरीदा था, लेकिन बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर 800 ग्राम 1 लीटर के स्थान पर 800 ml का तेल का लाभ लेता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, एक तो ये रेट बढ़ा के बेचता है, 160 में खरीदता है और 200 में बेचता है, तो रेट बढ़ाए तो कितने 40 रुपये बढ़ा दिए। कितने पे कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 160 पे। तो आप बोलोगे कितना बढ़ाया? 1/4, 25% तो फ़ायदा लाभ से ले लिया, 25% का फ़ायदा तो रेट बढ़ाने से ले लिया है। और दूसरा फ़ायदा अब देखो कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह 1000 ml की जगह 800 ml तौलता है, तो दूसरा फ़ायदा ये ले रहा है। दूसरा फ़ायदा क्या? 1000 की जगह 800 ml तौलता है, तो 200 ml का फ़ायदा हो गया, 200 ml बच गए। कितने पर? 1000 पे नहीं। जब मात्रा में लाभ हानि होता तो बेची हुई, तो बेची तो 800 ml होगी, तो 800 पे ये बच गए। 800 ml पे 200 ml का फ़ायदा हो गया। नीचे बेची वाली लिखी जाएगी, तो 800 ml बेचे हैं उसने, तो 1/4, तो 25% का यहाँ से लाभ हो गया। अरे भाई, दोनों तरफ से लाभ हो रहा है। एक तो रेट बढ़ाने से 25% लाभ और यहाँ से भी 25% लाभ, तो कुल लाभ कितना हुआ? वो वाला सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा? A + B + AB अपॉन 100%, टोटल लाभ। टोटल लाभ ऐसे ले लो, तो यहाँ पे टोटल लाभ कितना? 25 25 50, 25 25 25 ये 25 ये, तो 50% ये हो गया, प्लस यहाँ 25 × 25, तो 25 का वर्ग 625/100। तो 100 का जब भाग दोगे 2 अंक पे दशमलव, तो 50 और 6 56.25% का फ़ायदा हो गया। तो आपका आंसर कौन सा सही जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। 56.25% का फ़ायदा हो गया, डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। सिंपल था कि 60 की चीज़ है, 160 की 200 में बेची, तो 40 का फ़ायदा हो गया 160 पे, तो 25% लाभ। यहाँ ये देखना है कि यहाँ तो लाभ क्रय मूल्य के ऊपर है, लेकिन जब 1000 ग्राम की जगह 1000 ml की जगह 800 ml बेचा है, तो 200 ml का फ़ायदा हुआ, लेकिन ये 1000 पे नहीं रखा जाएगा। जब मात्रा में फ़ायदा होता तो बेची हुई मात्रा, बेची तो 800 है, तो ये काट दो 1/4, 25%। ये अब सक्सेसिव लगा दो, 25 25 50 और 25 × 25, तो 625/100 जोड़ के ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला शानदार क्वेश्चन, आर समान कीमत पर भाई 2 कारों को खरीदता है, समान रेट पे 2 कारें खरीदता है। कितने रेट पे? समान पे। वह एक कार को 12% के लाभ पर और दूसरी कार को 8% की हानि पर बेचता है। एक को 12% के लाभ पर और दूसरे को 8% की हानि पर बेचता है। अब पूछा गया लाभ हानि में उसके लाभ हानि का कुल प्रतिशत क्या है? उसके लाभ हानि का कुल प्रतिशत क्या है? बहुत आसान सवाल है। मान लो 100 में ये कार खरीदी और 100 में दूसरी, एक को 12% लाभ लिया, तो एक को 112 में बेचा भाई, दूसरे को 8% की हानि, तो दूसरे को 92 में बेचा। कुछ नहीं करना, बहुत सरल सवाल है। तो यहाँ दोनों को मिला के ये कितने में? ये खरीद हो गई दोनों की 200 और दोनों ये बिचे कितने में? तो आप बोलेंगे सर ये बिचे हैं 204 में। यस, 204 में बिचे हैं। तो या यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ पे 12 का लाभ
और यहाँ पे 8 की हानि, तो टोटल मिला के 100 200 पे मिला के क्या हुआ, 4 का लाभ हो गया। तो 4 का प्रॉफिट हुआ 200 के ऊपर, 200 कॉस्ट प्राइस था, उसमें 4 रुपये तुम्हें प्रॉफिट हो पाया। ठीक है, तो 1/, कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 1/50, और इसको परसेंटेज में बोलते हैं तो 2% का प्रॉफिट। तो 2% का प्रॉफिट यानी कि ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। देखो कितना चिट्टी सा सवाल था, हाल आसानी से आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक हीरे की अंगूठी कितने रुपए की है, 5,94,320 रुपए की है। पढ़ लिख लो, कुछ बड़े बन जाओ, तब हीरे की अंगूठी पहनना या बेचना देना जो कुछ करना। ठीक है, एक हीरे की अंगूठी 5,94,320 की है, बेची जाती है। ठीक है, एक महिला 5% की हानि होती है। एक ही हीरे की अंगूठी 5,94,320 में बेची जाती है, तो एक महिला को 5% की हानि होती है। यदि वो इसे किस कीमत पर बेचना चाहे ताकि उसे 25% का लाभ हो। ऐसे सवाल करने का एक बहुत आसान तरीका हम बताएं, हम एक फॉर्म बताएं, आसान फॉर्म, वो याद रख लो। ऐसे इम्पॉर्टेंट सवाल रहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, और इनकी एक हम आसान फॉर्म बताएं, वैसे कर दिया करो, हाल निकल आएंगे। कैसे, पहले तो लिखो कितने में बेची गई, तो आप बोलोगे 5,94,320 में। अभी गुणा का निशान लगा लो, फिर यहाँ लाइन खींच लिया करो। ठीक है, पहले क्या हुआ, अभी 5% की हानि होगी, उसे किस मूल्य पर बेचें कि 25% का लाभ हो जाए। अभी क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 5% की हानि हो रही, तो 5% की अभी जो हो रहा होता है प्रेजेंट टाइम में, वो नीचे करा जाता है। तो 100 में से 5 गए 95। फिर तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें 25% का लाभ हो जाए, तो जो चाहिए तुम्हें वो ऊपर, तो लाभ है तो 100 में 25 जोड़ेंगे, 25% का लाभ हो जाए। अब इनका मान चाहिए, ये सब तुम्हारे रेट हैं। ये क्या छपा हुआ है यार, ठीक है, ये संख्या में ये कट गया है, 7 है शायद सब में, 7 7 सब में 7, यहाँ तो क्लियर है। तो देखते हैं, अब इसको सॉल्व करना अपने लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, फिलहाल करते हैं। 5 से तो 25 रहेगा, ये 5 से तो 19 रहेगा। ठीक है, 19 रहेगा। अच्छा, अब इधर 4 का और गुणा कर लो, इधर 4 का कर लो गुणा। ठीक है, ऊपर 100 बन जाएंगे तो सुविधा रहेगी है जीरो बढ़ाने में। ये 4 से कट जाएंगे, आसानी से कट जाएंगे 4 से। तो ऐसा कर लो कि 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 34 हुए, 4 अट्ठे 32, 23, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 0। ठीक है, अब 19 से काटो, 19 से काटो, तो 19 से कटेंगे क्या, तो 19 से काटो, तो 19 पे 19 का भाग दो, तो 19 से, अरे यार तो ये तो काटना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हैं, तो इसके लिए फिर क्या कुछ जुगाड़ बनाई जाए क्या, जुगाड़ बनाओ। ठीक है, तो इसको डिजिट सम से चेक करते हैं। ओके, डिजिट सम से निकालेंगे, इसको रफ कर लो एक बार। तो 59432 इंटू कितना करना है, 5% की हानि हो रही तो 95, और ऊपर क्या करना है, ऊपर 125, 25% का लाभ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिट सम हम लोग लगाएंगे, तो डिजिट सम से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ 9 तो हटा ही दिया जाता है डिजिट सम में, तो यहाँ 5 बचे, 2 का ऊपर गुणा कर दो, यहाँ 2 का गुणा तो 5 दूनी 10, ये 1 हो जाएगा।
5 दूनी 10, 10 का डिजिट सम तो 1 हो जाएगा। तो ये तो इधर नीचे से निपट गए। ठीक है, ऊपर देखो अब क्या है, यहाँ 5 2 7 1, 8 दूनी 16, 16 की 7, यहाँ से 9 ख़त्म, 5 4 9 ख़त्म, और ये 3 2 5, 3 2 5, तो 5 7 35, 5 3 8, इसका डिजिट सम 8 आएगा। तो 5 2 7, 5 1 6, नहीं आ रहा पहला वाला, ये 7 ये नहीं आ रहा। ठीक है, ये करोगे 7 2 9, ये वाला आ रहा, तो यही वाला आंसर सही जाएगा। ठीक है, ये 7 2 9 और ये 4 4 8, ये दोनों बार 4 4 8 पहुंच रहा है। अरे भाई, दो जगह सेम संख्या बन रही है, 5 2 7 3 4, सॉल्व ही करना पड़ेगा। ऐसा करो, 5 9 4, मेहनत करते जाओ भाई, मेहनत करते जाओ, शॉर्टकट नहीं है सफलता का, शॉर्टकट नहीं है। 5 से काटो 25, 5 से काटो 19, अब 19 का गुणा भाग दो, तो 19 का भाग 19 तिया 57, 2 बचे, 19 एकम 19, 5 53, 19 एकम 19, 19 तिया 57, 2 बचे हुए 24, 19 एकम 19, 5 बचे 53, 19 दूनी 38, 38, 19 दूनी 38 और 53 हुए थे, 53 और 38 तो कितने हुए 15, हुए 52। ठीक है, और 19 अट्ठे ये, अब 25 का सीधे गुणा कर दो, 0 पनियट 25 अट्ठे 200, 25 दूनी 50, 20 70, 25 एकम 25 7 32। ठीक है, 32, 25 तिया 75, 75 और 3 78। देखो आ भाई यही गया था, लेकिन 2 अंक डिजिट सम में पड़ गए थे, तो ये वाला आंसर सही है, सी नंबर आंसर सही है आपका। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ डिजिट सम बना रहे हैं तो 2 डिजिटों के सेम बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी 8 बन रहे, वहाँ भी। चलो समझ गए होंगे, आगे बढ़ो। एक व्यक्ति एक कंपनी के शेयर को 12,000 रुपये में खरीदता है। कंपनी का शेयर हमने खरीद लिया 12,000 में। अगर वह उस शेयर को 1 साल बाद बेचे तो उसे 15,000 रुपये मिलते हैं। उसके द्वारा अर्जित लाभ क्या है? बड़ा आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। एक कंपनी के शेयर को हमने 12,000 में खरीदा और 1 साल बाद 15,000 में बेचते हैं, तो उससे अर्जित लाभ क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, सभी का कमेंट आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा, सेम रेट में खरीदा। एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 5% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 80 रुपये हो, दोनों के विक्रय मूल्यों का अंतर 80 रुपये हो, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बड़ा सिंपल है। मान लो दोनों वस्तुओं को 100 में खरीदा है, 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पे खरीदा। एक पे 15% भाई लाभ ले लिया, तो ये +15 हो गए, और दूसरी वस्तु पर 5% की हानि कर ली, तो बाबू -5 हो गए। ठीक है, तो इनमें अंतर कितने का आ गया? तो दोनों के विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 80 है। अब देखो, इस पे 15% लाभ लोगे तो ये 15 ज़्यादा में बिचेगा, ये 100 से 5 कम में बिचेगा, तो ये 95 में बिचेगा, ये 115 में। तो अंतर कितने का? 20 का। और रुपए में कितने का अंतर बताया इन्होंने? 80 का। तो एक बराबर कितने के? 4 के। तो मूल पूछा गया, मूल 100 माने हो, जब 1 4 के बराबर तो 100 400 के। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 400 रुपये। ये रुपए के साइन है, तो डी वाला, D4 डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, कुत्ते वाला आंसर आपका सही होगा, D4 डॉग। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे अगला। वीर एक लड़के का नाम है जो तुम्हारे बगल वाली गली में रहता है, ठीक है। तो वीर ने 1800 रुपये में 200 अमरूद खरीदे। इसमें से कुछ अमरूद सड़ गए, सस्ते वाले खरीद लाया तो सड़ गए, उन्हें फेंक दिया जाता है। वह शेष अमरूद 14 रुपये प्रति की दर से बेचता है और उसे 230 रुपये का लाभ कमा लेता है। तो भाई ये बताओ फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत कितना है। भैया 1800 में तो हम खरीदे ही लाए थे, हम नहीं, वीर 1800 में तो बेटा खरीद ही लाया था, ठीक है। तो 1800 रुपये में उसने खरीदे थे। यदि सड़े वाले फेंकने के बाद जो बचे हैं उन्हें 1800 में बेच देता तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे फ़ायदा हुआ 230 का। कितने का? 230 का। तो उसने जो फ्रेश बचे थे वे कितने में बेचे? तो आप बोलोगे 2030 में बेचे, 2030 में वे बेचे। अच्छा कितने होंगे? तो हर अमरूद को 14 रुपये किलो के हिसाब से बेचा है, 14 रुपये प्रति की दर से बेचा। हाँ, तो हर अमरूद को 14 रुपये में बेचा तो 2030 में कितने अमरूद बेचे होंगे? तो आप बोलोगे 14 एकम 14, ठीक है, और 6 बचे, 14 तिया 42, 14 चौको 56, 63 हुए थे, तो 7 54 70। तो आप बोलोगे कि सर जी 145 अमरूद उसने बेचे होंगे। तो 200 थे, 200 में 145 बेचे तो सड़ कितने गए? तो आप बोलोगे सर 55 अमरूद सड़े हुए हैं, सड़े। यही सड़े वाले को प्रतिशत में बदलना है। तो 55 सड़ गए कितने में? 200 में। 200 थे टोटल, परसेंटेज में चाहिए तो 100 का गुणा, 100 दूनी 200, 55 का आधा 27 दूनी 54, तो 27.5% सड़े हुए हैं। तो सड़े वाले कितने हैं? 27.5% सड़े हुए हैं। समझ में आ गया होगा। 1800 में हमने खरीदे थे, 230 का लाभ भी हो गया। इसका मतलब अमरूद जो सड़े हुए फेंकने के बाद कितने रुपए में बिच गए? 2030 में। 14 रुपया अमरूद के हिसाब से बेचा, इसका मतलब 145 अमरूद बेचे होंगे। तो 200 में 145 हमने बेचे तो 55 फिर सड़े हुए फेंके गए होंगे। 55 का परसेंटेज निकाल लो, 55 सड़ गए कितने में? 200 में। परसेंटेज में तो 27.5% सड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा 500 पेपरों का एक रिम है, रिम 280 रुपये में खरीदा जाता है और इसमें 25 पेपरों के पैकेट बनाए जाते हैं। प्रत्येक पैकेट को 18 रुपये में बेचा जाता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो पहले तो 500 पेपर हैं, अब तुमने 25-25 के पैकेट बनाए, तो भैया 25-25 के पैकेट कितने बन गए? तो आप बोले हो सर जी 20 पैकेट बन गए। अब 20 पैकेट तुम्हारे बन तो गए, 18 रुपया के हिसाब से बेचे भी, तो ये तुम्हारे 360 के बिचे। 20 पैकेट कितने में बिच जाएंगे? आप बोलोगे 360 में। और इनका कॉस्ट प्राइस क्या था ये 500 पेपरों का? तो 280 में खरीदे थे, 360 में बिचे हैं। तो तुम्हें लाभ कितने का हो गया? तो आप बोलोगे सर 80 रुपये का लाभ हुआ। कितने का? 80 का। कितने पे? तो लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो 280 पे। ये कट गए, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2/7। बेटा 1/7 होता है 14 सही 2/7, तो उसका 2 गुना, तो 28 सही 4/7 होगा। तो 4/7 को 28.5 कुछ करके देखो 6 आ जाएगा, 28.6%। सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। तो उसे कितने का लाभ हुआ? 28.6% का लाभ हुआ उसको। समझ में आ गई बात?
500 थे पेपर, 25-25 के बंडल बने 20, 18 रुपया बंडल के हिसाब से बेचे तो 360 में बिच गए। जबकि 500 पेपर हम खरीद लाए थे 280 में, तो 80 का फ़ायदा हुआ। 80 का फ़ायदा हुआ कितने पे? खरीद कितनी थी? 280 पे। तो ये 28.6% का लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान फुटकर विक्रेता अपनी वस्तुओं को 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन उपयोग करके 18% का लाभ पर बेचता है। 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन का उपयोग करके 18% के लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? एक बेईमान फुटकर विक्रेता अपनी वस्तुओं को 1 किलो के स्थान पर तो 800 ग्राम बेचता है वजन का उपयोग करके, और 18% के लाभ पर बेचता। दो तरह से लाभ लेता भाई। एक तो क्या कहता है कि 1 किलो की जगह पे हम 800 ग्राम दे रहा है, चोरी कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा 18% का लाभ ले ही रहा है। तो भाई देखो, इसको शॉर्ट में लगा दो। कैसे? कि जब ग्राम की बात हो, मिलीग्राम की, तो हमने बताया था क्या मानते हैं कि 1000 ग्राम 1000 रुपये के, ठीक। तो 1000 रुपये के थे 1000 ग्राम, उसमें 18% लाभ पे बेचने का वादा करता। इसका 18% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 180। तो 180 लाभ लेके, यानी कि 1180 में बेच रहा है वो। कितने में बेच रहा है? 1180 में। तुमने कहा लो भैया 1180 ले लो और ये हमें 1000 ग्राम रुपए वाली चीज़ दो, लेकिन उसने तुम्हें 800 ग्राम दे दी, यानी कि 800 रुपये वाली चीज़ दे दी। 800 रुपये वाली चीज़ तुम्हें कितने में दे दी? 1180 में। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दिया है, तो 800 ग्राम कितने की है? 800 रुपये की। क्योंकि हम ये कहते हैं कि 1 ग्राम बराबर 1 रुपया समझा करो, ठीक है। 1 ग्राम और 1 रुपया एक ही बात माना करो। तो 1000 ग्राम कह लो चाहे 1000 रुपये, तो 1000 रुपये थे, उसने 18% बढ़ा दिए तो 1180 के हो गए ये। अब ये 1000 ग्राम की जगह, अब ग्राम कहने लगे इसको, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम बेचता है, तो ये 800 रुपये के हुए। 800 ग्राम ये कितने के हुए? तो आप बोलोगे 800 रुपये के हुए सर जी। तो 800 रुपये के ये चीज़ तुम्हें 1180 में बेच दी, तो 380 का फ़ायदा हो गया उसको। कितने पे? 800 पे। परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100। ये 0 तुम्हारे 8 बार में निपट गए। 8 का भाग दे दो सीधे। 8 का भाग दोगे 8 चौको 32, 6 बचे 60, 8 सत्ते 56, 4 बचे 58 40। तो फ़ायदा उसको हुआ 47.5% का। कितने का फ़ायदा हुआ? 47.5% का फ़ायदा हुआ। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक एक कलम का कुल क्रय मूल्य इतना है, यानी कि पुस्तक भी और कलम भी मिला के हमने 371 में खरीदी, ठीक है। पुस्तक का क्रय मूल्य कलम से 12% ज़्यादा है। पुस्तक का क्रय मूल्य कलम से 12% ज़्यादा है, तो कलम का क्रय मूल्य क्या है? अनुपात बहुत बढ़िया चॉइस होती है। यहाँ लिख लो बुक और यहाँ लिख लो पेन, ठीक है। कलम को पेन और बुक ये कर लिया, सब जानते होंगे, ठीक है। पुस्तक का क्रय मूल्य कलम से 12% अधिक है। कलम 100 है तो पुस्तक 112 है। मानोगे? इनका रेशियो और ले लो बाबूजी। तो रेशियो में 4 से काट लें तो आप बोलोगे 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, ठीक है। यहाँ से 4 से काटोगे तो 25, यानी कि बुक यदि 28 की है तो पेन कितने का है? 25 का। 28 और 25 तो आप बोलोगे दोनों मिला के 53 के हैं। दोनों मिला के कितने के हैं? 53 के। और दोनों दिए गए कितने हैं? 371 के। तो हम जान गए कितने बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा बाबूजी। कैसे जान गए?
3 में 7 का गुणा करो तभी तो 1 आता है। पढ़ा तो हमें भी नहीं याद। 7 पना 35 होता है ना। तो हम जानेंगे 50 देखो 7 का गुणा करेंगे 7 तिया 21, तो लास्ट में 1 आ जाएगा। अनुमान लगा लिया, 7 बार कट गया, तो 1 बराबर किसके? 7 के। कलम का क्रय मूल पूछा, यानी कि 25 का मान पूछा है। जब 1 7 के बराबर तो 25, तो 25 का इधर गुणा तो 25 का इधर, तो 25 सत्ते 175। तो आपका आंसर कौन सा सही जाएगा? बी वाला आंसर आपका सही जाएगा। 175 यानी कि बी वाला आंसर आपका सही जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपये है, हानि 32% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? लो 1240 में वस्तु हमने खरीदी है, 32% का हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, 32% का नुकसान सीधे रख दो। 1240 खरीदी थी, ये अपने आप में 100% होती है, कोई चीज़ है, लेकिन इसमें 32% हम घाटे पे बेच रहे हैं। तो हम 32% का मतलब हम कितने में बेच रहे हैं? आप बोलोगे सर 68% में बेच रहे हो। ठीक है, 68 में बेच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो बात यहाँ आती कि 0 से 0 कट गए। अब गुणा करना हमें भाई, गुणा करना है, तो 68 का गुणा हमें 124 में करना है। 68 का गुणा 124 में करना है, तो हम 60 का करे दे रहे हैं, तो 60 की 0, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 एकम 6 1 7। अब 8 का और करे दे रहे हैं, तो वो जोड़ लेंगे। 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 3 19, 8 एकम 8, और 8 और 1 9। तो वो चीज़ कितने की हो गई भाई? तो वो चीज़ हो गई तुम्हारी 2, और ये 9 4 13, और 9 4 13 1 14, और ये 8। एक अंक पे दशमलव लगा दो बेटा, कहीं 10 का भाग भी देना था, एक अंक पे दशमलव लगा दिया, तो 843.20। सी वाला ऑप्शन सही जाएगा, 843.20। यहाँ पे बेटा हमने 68 को ऐसे समझा था 60 + 8, तो बेटा 60 का ये 0 कर लिया, 6 का गुणा आसानी से कर दिया, फिर 8 का गुणा कर दिया, इसको जोड़ लिया, 10 था इसलिए दशमलव एक अंक पे, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा बाबूजी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न है। एक पर्स 99 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा गया। 99 में बेच रहे हैं तो 10% का हमें लाभ हो रहा है। यदि इसे 72 रुपये में बेचा गया होता, 72 रुपये में बेचा गया होता, तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या है? 72 में बेचते तो बताओ कितने का लाभ होता या कितने का हानि होती। तो अच्छा ऐसा कर लें, 99 में बेच रहे हैं तो इसको 10% का लाभ हो रहा है। सही बात है ना, सही बात है ना। यानी कि 10% का लाभ का मतलब जानते हो कि चीज़ 10 की है तो 10 पे 1 लाभ, यानी कि 11 में बिच रही है। तो बाबूजी 11 बराबर 99 में, तो 1 बराबर कितने की? तो 1 बराबर तो 9 की है। 1 बराबर 1 बराबर 9 की, तो 10 ये 90 की। जब 1 9 के बराबर तो 10 90 के बराबर, यानी कि चीज़ ये 90 की थी और 72 में बेचोगे तो 18 का नुकसान होगा। कितने पे? आप बोलोगे 90 पे, तो 1/18 पंचे 90, 1/5, तो 20% की हानि हो जाएगी। मिस्टर कितनी हानि हो जाएगी? 20% की हानि हो जाएगी। क्लियर है? ये आपके हो गए। एक बार इसको और समझा दें। 10% के लाभ पे बेच रहे हो तो 99 में बिच रहा है। 10% का मतलब 1/10, यानी कि खरीद 10 की थी तो 1 लाभ ले लिया, 11 में बेची, तब 99 में बेचा।
तो 1 बराबर 9 के, तो ये 10 खरीद वाली, ये 10 10 90 के हो गए। यानी कि हम जान गए उसकी खरीद 90 है। अब कह रहा 72 में बेचा गया हो तो हानि कितनी। जाहिर सी बात है 90 की चीज़ 72 में बेचो, 18 का घाटा पड़ जाएगा। कितने पे? क्रय मूल्य क्या है? 90 पे। काट दो तो 1/5, 1/5 का मतलब 20% की हानि हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके आज की क्लास के ये 15 क्वेश्चन हमने करा दिए। एक क्लास और इस प्रॉफिट एंड लॉस पे होगी, इसके बाद चैप्टर का गेम ओवर हो जाएगा और बहुत ही जल्दी हम आप लोगों के लिए और नई नई चीज़ें लाने वाले हैं। सो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है, और हमारे सेशन को लाइक भी कर दें। जो लोग हमारे इस क्लास में न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।